थी तो इसलिए क्लास मिस हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ओके ओके ओके। आमना, आप यहाँ सब लोग ठीक ठाक हैं? यस सर, सबकी तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक हो गई अम्मी की आपके यहाँ? जी सर, अब बेहतर है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, हमको आप इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमको तो बाद में मालूम हुआ। मालूम रहता तो पहले और पूछ लेता। यस खैर, सर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, इनसिया जुवेरिया, आप, मैं ये देख रहा हूँ कि आप बीच बीच में क्लास छोड़ के चली जाती हैं। जुवेरिया, नदीम। सर एक्चुअली उसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया नहीं था। नहीं, लगातार होता रहता है, एक दिन नहीं, गैप का बीच में होता रहता है। अब नहीं होगा सर। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। चलिए बताइए, जुवेरिया कहाँ तक? इंसिया बताएंगी, यही बेचारी एक रेगुलर है इस बैच में। इंसिया, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताइए। यस सर। सर हमने ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ा था हैलोजन ऑक्साइड का, और उसके बाद आपने I2O5 वेरी पावरफुल वगैरह लिखवाया था। I2O5 is used as estimation of यस detection of सर। CO2। यस सर। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड पढ़ा दिया था? इंटर सर है, नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। टॉपिक डालिए इंटर, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डालिए सारे लोग। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, हम लोग ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अनुष्का ने वीडियो लेक्चर देख ही लिया होगा। तो हाँ बोलिए आमना। तो मैंने लास्ट लेक्चर देखा था, उसमें आपने ये पढ़ा दिया था। भाई तो कह रहे हैं एमसीआ अजीब है। इंटर हाइड्रोजन बताएं, पढ़ा चुका हूँ। यस सर। यस सर, पढ़ा दिया था। चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला मैंने पढ़ाया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, नंबर 1। नंबर 2 ऑक्सी एसिड ऑफ द हाइड्रोजन 2। तीसरा इंटर हाइड्रोजन। चौथा ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। चारों पढ़ा दिया था। यस सर, मिल गया। यस सर। आइए, वरना मेरा, चलिए खैर, अब बस बहुत अब खत्म ही होने वाला है। चलिए अब एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना, उसका नाम है क्लोरीन। चलिए लिखिए सारे, क्लोरीन के बारे में लिखिए, Cl। इसमें एक ही कंपाउंड के बारे में पढ़ना, HCl है, वो मैं बीच में ही बता दूंगा, वो कुछ ज्यादा नहीं है। पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ट्यूसडे से ऑर्गेनिक शुरू होगी, मैं संडे तक, कल क्लास का आपको टाइमिंग पहुंच जाएगा। कल ग्रुप 18 या आज ही ग्रुप 18 एक ही दिन में हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1 वीकेंड्स प्रोसेस। अब मेरी आदत है, मैं रिवीजन कराता हूँ। देखिए इस चैप्टर में 4 नेम आया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 4 नेम से आया। उसमें सबसे पहला था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड था। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के बाद हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया की प्रिपरेशन थी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेटेड यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन थी। चौथा डीकेन्स। हो सकता है आपको कॉलम मैच करके देंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 ABCD करके आपको देंगे। तो इस चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाम से जो है ये 4 प्रोसेस है। और इसमें एक खास बात दूसरी ये भी है कि चारों प्रोसेस में कैटलिस्ट याद रखना है। ऑस्वाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम विथ रोडियम, हैबर प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड विथ K2O एंड N2O3, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5। तो डीकेन्स प्रोसेस क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। CN2 is prepared by the oxidation of HCl in the presence of catalyst cupric chloride। लिख लिया तो बताइए। डन सर। चलिए ओके,
इसके नीचे लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, एक ही लाइन की रिएक्शन है। Cl का ऑक्सीडेशन करा दिए, क्यूप्रिक देखिए कैटलिस्ट है, 723 केल्विन, H2O बनेगा और Cl है, H2O। वीकेंड्स प्रोसेस में हम क्लोरीन बनाते हैं। 4 नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 4 का नेम से याद रखिए, चारों में कैटलिस्ट है, ये याद रखिए। अब आइए मेथड सेकंड, लिखिएगा नहीं, मेथड थर्ड, मैं इसको इसलिए याद करा देता हूँ, मेथड फोर्थ। अगर आपको टफ लगे तो देखिए, वीकेंड्स प्रोसेस हो गया, आप देखिए मेथड सेकंड में लिखिएगा नहीं, MnO2 प्लस HCl, आपको बनेगा MnCl2 Cl2 वाटर। ध्यान देते रहिए। मेथड 3 में MnO2 ही लेंगे, HCl की जगह NaCl और H2SO4 ले लेंगे। ठीक है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, तीनों एकदम एग्जैक्टली इसी तरह बनाइए। Cl2 जो ऊपर बना वही नीचे, बस एक एक्स्ट्रा बनेगा NaHSO4। इस तरह मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपको समझने में आसान है। ठीक, तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 है प्लस HCl है, फिर वही बात, तीनों सेम चीज बनाए, MnCl2 Cl2 वाटर, एक एक्स्ट्रा होगा किस। याद रहेगा, याद करने का तरीका सिखा दिया। देखिए जो सब तीनों में एक ही चीज है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस बोलिए यस। यस सर। हाँ, अब आपको कह दिया 4 ऑप्शन देगा किसमें थर्ड में क्लोरीन बन रहा है। एक दफा और MnO2 HCl रफ पेपर पर, इसमें लिखने आपको प्रैक्टिस भी कराने का, Cl2 वाटर अपने से दिमाग में लगाइए। Mn2 रहेगा ही, HCl की जगह हम NaCl और H2SO4 ले लेंगे मिक्सचर, फिर वही बात, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, एक एक्स्ट्रा बनेगा NaHSO4। रिएक्शन को इस तरह कमांड करें, KMnO4 है प्लस HCl है, फिर वही बात MnCl2 Cl2 वाटर, एक एक्स्ट्रा चीज। याद हो गया, रिवाइज हो गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यस सर। हाँ, इस तरह घर पर पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए लिखें, आपके पास 4 HCl है, 2 H2 है, MnO2 NaCl, सब कुछ ठीक है। 4 HCl है तो 4 से मल्टीप्लाइड तो 4 NaHSO4 हो गया, 4 H2SO4 हो गया, तो यहाँ पर 2 KMnO4 है, MnCl2 से 5 तो 5 से 2 मल्टीप्लाइड, इधर 2 K है तो 2 K है, इन फैक्टर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं फैक्टर। ये 4 प्रिपरेशन हुआ, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को कैसे याद रखना, एक नेम से साथ, एक नेम है वीकेंड्स प्रोसेस क्लोरीन के बनाने का मेथड। डन सर। थैंक यू। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया, आमना, अनुष्का, जुबेरिया, इसिया, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir, done. यस यस सर। ओके, अब देखिए एकदम इसमें रिएक्शन सब बहुत आएगा, क्लोरीन एक ही कंपाउंड है, समझा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि मैं आपको लिखा चुका हूँ। इट इज ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो होता है, क्लोरीन का पेल येलो होता है, ग्रीनिश येलो विथ पंजेंट स्मेल। क्या पंजेंट स्मेल इससे पहले सुना है? सर NO2 की होती थी। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी तेज है ना, पढ़ती नहीं है। पंजेंट स्मेल अमोनिया के है, पंजेंट स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है, और आज पढ़ने जा रहे हैं NO2 तो ब्राउन गैस है। सुना साइंटिस्ट, जल्दी बोलें। यस सर, यस सर। या एकदम नाक कटवाएंगे ये। पंजेंट स्मेल पूरे पी ब्लॉक में 3 है। क्या है, इस तरह याद रखिए। चलिए लिखिए, it forms polarized
with many metal and non-metal is a ये आप नाम सुन चुके हैं ग्रुप 16 में, सल्फर मोनोक्लोराइड जो डायमेरिक था नेचर में। अच्छा, मैं आसान रिएक्शन नहीं लिखा हूँ, ये आपको मालूम है, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ अमोनियम क्लोराइड। जो इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनाए, तो मैंने ये लिख दिया। ये क्लोराइड बनाता है विथ मेनी मेटल, फुल आयरन का होगा तो FeCl3 बनाएगा, एल्युमिनियम का होगा AgCl3 बनाएगा, सोडियम Cl2 के साथ होगा NaCl बनाएगा। इतना बच्चे वाला तो क्वेश्चन देगा नहीं आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सल्फर S8 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर मोनोक्लोराइड, ये ग्रुप 16 में पढ़ चुके हैं, जो डायमेरिक होता है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Next point, it has greater affinity towards hydrogen. Greater affinity towards hydrogen, ये हाइड्रोजन को खींचता है। उसमें देखिए बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट सब लिखवाऊंगा आपको। जैसे H2S है, Cl2 है, तो ये क्या करेगा, देखिए हाइड्रोजन को खींच लेगा, HCl बना लेगा। अब क्या बचा, सल्फर। ये सब इंपॉर्टेंट सब है। अच्छा, ये तो और इम्पोर्टेंट है, C10H16, दिस इज हाइड्रोकार्बन। इसका नाम याद रखिए, टर्पेंटाइन वाइल, दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये देगा तो जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हैं, देख लीजिए। अगेन इट हैज अफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खींच लेगा, 10 कार्बन। ये आपके साथ हो गया आपका। Done, sir. क्या, अब आइए, रिएक्शन विथ अमोनिया। शिरीन सिसोदिया अभी आए हैं, साइंटिस्ट। हेलो साइंटिस्ट, हाउ आर यू? ठीक ठाक। शिरीन तो सिसोदिया, यस, गुड। रिएक्शन विथ अमोनिया। अब देखिए, अमोनिया के साथ पहला ए पार्ट, अमोनिया के साथ क्लोरीन है, और एग्जामिनर क्लोरीन को एक्सेस में लिख देगा, तो फिर वही बात, हाइड्रोजन की तरफ एफिनिटी है, HCl बना देगा और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाएगा। पढ़ा चुका हूँ, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ग्रुप 15 में मैं दिखा चुका हूँ। NCl3 ओनली NF3 इज स्टेबल अमंग द ट्राइहैलाइड ऑफ द नाइट्रोजन। HCl 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। आपके पास अमोनिया है, एक्सेस है, क्लोरीन है। अगर अमोनिया एक्सेस लिख दे, NH4Cl प्लस N2 बन जाएगा। ये है अमोनिया एक्सेस, तो अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड को बना दीजिए। क्लोरीन है ज्यादा तो हाइड्रोजन है एफिनिटी 6 to 8, 8 से मल्टीप्लाई। ये सब इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के साथ 2 तरीके से रिएक्शंस करेगा।
डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? सच सच बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये और इम्पोर्टेंट है, बहुत दफा आ चुका है, इसका मैं ट्रिक्स भी दे रहा हूँ। देखिए रिएक्शन विथ Cl2 में रिएक्शंस काफी है। NaOH बहुत दफा पूछ चुका है। सुनिए इसमें भी 3 पार्ट आएगा। पहला देखिए लिखना मना है, पहले समझिए प्लीज। Cl2 और NaOH का रिएक्शंस देगा और अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ देखिए लिखा रहेगा कोल्ड डाइल्यूट, वो खुद मेंशन रहेगा। अब स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में परेशानी होती है, तो मैं उसका ट्रिक्स नीचे दे रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडाइजिंग पावर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने लिखाया था वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो HCl और HClO बनता है। पहली बात, जब भी आपको जहां पर भी रिएक्शन टिपिकल लगे इनऑर्गेनिक में, तो वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, HCl और HClO बनेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आए ब्रैकेट के अंदर वाली बात? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes. एक बात। दूसरी बात आप देख लीजिए, दिस इज आसान। आप Na का Cl से रिएक्शन करा दीजिए, NaCl, इस पॉजिटिव का NaClO, दिस इज स्टाइल ये आपका होगा। डायरेक्ट इसको याद रखता है तो अब उनको समझ में नहीं ये कैसे बन गया तरीका। ये देखिए बेस है और ये एसिड है। हमेशा इनऑर्गेनिक में, वरना मेरे टाइम नहीं है, इनऑर्गेनिक में रिएक्शन याद करने का सब ट्रिक्स मौजूद है। अगर आपको इतना टफ रिएक्शन दे दे, आपको पता ही नहीं चलना क्या बनेगा, तो उसमें वाटर डाल के प्रोडक्ट बनाया जाए। मैं बता चुका हूँ ऑक्सी एसिड बन जाता है। सॉरी यहाँ पर आपको दे देगा NaOH, ऑक्सी एसिड HNO3 बनेगा। अब देखिए अब NaOH का रिएक्शन करा दीजिए, NaNO3, दिस इज स्टाइल। इस तरह रिएक्शन का सबको याद रखने का तरीका होता है, तो इसलिए जहाँ जहाँ जरूरत होता है वो मैं समझाता आ रहा हूँ कि आपके लिए एक एक रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। देखिएगा गौर से, जब देखिएगा तो ये 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सच सच बताइए ये रिएक्शन याद करने का सबको तरीका मालूम हुआ? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसका नाम यस है, सर। वेरी गुड, सोडियम। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इनऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट रहे। सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। डन सर। हाँ, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अब आइए सी का बी पार्ट देखिए, प्लीज देखिए। आपको दे देगा एग्जामिनर Cl2 है और NaOH है, और यहाँ पर आपको दे देगा हॉट कंसंट्रेटेड। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन को कैसे याद करिए, देखिए अच्छे से सुनिए, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, प्लीज देखिए। आप क्या कीजिए, Cl2 है, वाटर, अभी मैंने क्या कहा था, Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सो HCl एंड HClO। हाँ ठीक है, HCl और HClO। अब बताइए यहाँ NOH कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का मतलब NOH बहुत ज्यादा है, तो ठीक है HClO ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन याद रखने का तरीका
ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, क्लोरिक एसिड एक 2 ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए। क्योंकि क्यों, याद रखने का तरीका, डाइल्यूट है तो ऑक्सीजन कम, डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है तो ऑक्सीजन ज्यादा। लेकिन ऐसे कोई डायरेक्ट पूछे कि Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो HCl और HCl हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर NaOH ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, उस लिहाज से अब फिर प्रोडक्ट बना दीजिए। Na का Cl के साथ क्या बनेगा, NaCl बनेगा। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब क्या बन जाएगा, NaClO3, क्योंकि H प्लस तो ClO3 माइनस प्लस का, देखिए इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट। इस तरह समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये रिएक्शन याद होगा। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, 0 है, -1 है, +5, डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। सच बताइए, डाइल्यूट होल डाइल्यूट में HCl और HClO बनाकर NaCl NaClO कर दीजिए और हॉट कंसंट्रेटेड NaOH दे दे तो आपको HCl और SO3 बनाकर उसके साथ Na+ को जोड़ दीजिए। अब इसको बैलेंस करना हो बहुत आसान है, 5 से 0 5, तो इसकी कॉपी इसके सर और इसका 0 -1 से 2, तो 6 Na हो गया, तो 6 3Cl2 3H2। बताइए सब कुछ समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये डन सर। हाँ लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. सी पार्ट पहले इसमें लाइन लिखिए, व्हेन क्लोरीन reacts with trislagline then it forms bleaching powder। अब ये लाइन लिख के फिर इसको भी याद कराने का तरीका बताते हैं। ये लिख लिया ये लाइन, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा देखिए, अब इसको कैसे याद कीजिएगा प्लीज। आपके पास CN2 दे देगा, आपके पास ड्राई स्लैग लाइन CH2 होता है,
और आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाए। अगेन ना याद हो, रिएक्शन को डायरेक्ट बनाने का तरीका ना हो, आपको मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, उस वक्त से ये लिखा रहा हूँ वाटर के साथ रिएक्शन हो, बताइए HCl और HClO बनेगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। सारे लोग मिलके बताइए, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो बस देखिए उसको Ca+2 Cl के साथ करेगा तो CaCl2, फिर Ca करेगा तो CaOCl का होल ट्वाइस, इसमें नेगेटिव वो पर आएगा। दिस इज स्टाइल, यू नो, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। ये है तरीका, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये है, और इसको ही कहते हैं ब्लीचिंग पूरे को। क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। आप देखिए एक मिनट रुकिए, ब्लीचिंग पाउडर में स्टूडेंट को डाउट है, मैं उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जब भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला क्या है कि क्या होता है फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर के केमिस्ट्री में 2 फॉर्मूले हैं। देखिए एक होता है, वो लिखेगा तो नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक होता है इंपेरिकल फार्मूला जो आपने 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ा। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? तो वही है CaCl2 डॉट CaOCl का होल ट्वाइस। दोनों को पूरी तरह मिला दीजिए। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 2 है, O2 है, O2 है, Cl4 है। बोलिए हाँ या ना। सबको मिला दिया मैंने, हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा, और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज स्टाइल OCl। जब आप सर्च करेंगे तो कहीं पर बुक में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दिस इज आल्सो फार्मूला CaCl2 CaOCl2। दिस इज कॉल्ड empirical formula. There is a confusion in bleaching powder, both represent bleaching powder. फर्क ये है कि एक empirical formula है तो एक molecular formula है। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। Done, sir. ये लिख लिया तो बताइएगा सारे लोग। डन सर। Done, sir. अब देखिए ये तो हो गया क्लोरीन के बारे में। अब देखिए क्लोरीन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे, देखिए क्लोरीन, फिर वही बात, क्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्शंस करता है तो अभी आपने पढ़ा HCl और HClO बनाता है। और से देखिएगा यही HClO डिकम्पोज होकर HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कोई भी अगर रिएक्शन के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन दे तो आप समझ जाइए कि वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो कर रहा है। बताइए आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ आप सुने एक मिनट। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की रिएक्शन सब सुने, दिखेगा नहीं। क्लोरीन का अगर आपके पास कह देगा कि ये I2 को किस में ऑक्सीडाइज करता है तो क्लोरीन देमसेल्फ HCl में कन्वर्ट होगा। देखिए
रखिए, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज Cl है, और आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब वाटर लिखकर बैलेंस करें या एन फैक्टर करें। दूसरा क्लोरीन जो है सल्फर डाइऑक्साइड को, खुद क्लोरीन HCl में होगा, दूसरे को सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट। सब याद रखना है, वाटर को लिखकर बैलेंस करें। मैं आपको 12 बता चुका हूँ कि क्लोरीन फेरस सल्फेट, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, खुद HCl में कन्वर्ट होगा, Fe2SO4 में होगा, वाटर लिखकर, यहाँ पर वाटर ना लिखे सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन जो है आइट फॉर्म, केमिस्ट्री में याद रखे, कोई भी आइट फॉर्म को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो 8 फॉर्म में कन्वर्ट कर, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइट सल्फेट, ये सब याद रखिए। क्लोरीन जो है सोडियम सल्फाइट को उससे HCl में कन्वर्ट होगा और सल्फाइट को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, वाटर लिखकर बैलेंस करें। ये सारी रिएक्शन जो हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्लोरीन I2 को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, HiO3, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, सल्फाइट को सल्फेट। और मैं एक दफा प्रैक्टिस करा देता हूँ 15 से लेकर अब तक, किस तरह आप याद रखेंगे। आपको मैंने नहीं बताया था HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये NO2 में कन्वर्ट हुआ था। HNO3 अगर डायलूट है तो N2O और NO में कन्वर्ट किया, तो वो डिपेंड किया था वो बिलो Pb है या एबव Pb है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रुप 16 में सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट शो किया, तो SO4 2- में अपने कन्वर्ट होगा। ओजोन ग्रुप 16 में पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 में कन्वर्ट। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 में कन्वर्ट हुआ। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो HCl में कन्वर्ट हुआ। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो देमसेल्फ क्या बना, तो देखिए दिस इज अ सिमिलैरिटी, दिस इज अ कॉमन। इस तरह पढ़ेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा क्लोरीन का जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगा HCl बनता है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड। Done, sir. Done, sir. सब लोग ने लिख लिया, चलिए वेरी गुड। एक लास्ट है यूज ऑफ Cl, क्लोरीन Cl। पहला है, अच्छा मैं 16 में पढ़ा चुका था कि क्लोरीन जो है यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट ऑक्सीडेशन की वजह से। सच सच बताइए, ग्रुप 16 में सल्फर ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, ओजोन और चौथा ClO2। ये चार पूरे पी ब्लॉक में ब्लीचिंग एजेंट है। SO2 का ब्लीचिंग एजेंट टेम्पोररी है। अरे बोले लिखवा चुका हूँ ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes. गुड वेरी गुड। और दूसरा लिखें, इन द प्रिपरेशन ऑफ
DTT ऑर्गेनिक में पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड मारने के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये मुझे उम्मीद है ये हो सकता है पूछे आपसे, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस में 3 नाम याद रखिएगा, फॉस्फेट गैस, COCN, मस्टर्ड, डन सर। Done, sir. गुड, Done, sir. डन सर। वेरी गुड। अब आइए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जानिएगा, कंसेप्ट ऑफ एक्वा रिजिया। नाम सुना है आपने एक्वा रिजिया? अब देखिए इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। Is the mixture of three parts of concentrated HNO3, concentrated HCl, sorry, 3 parts of HCl, 1 part of HNO3, ये रह सकता। पहला पॉइंट लिखा है कि एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ, सब कुछ समझ में आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड। अब आइए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए लिखिएगा। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ ग्रुप 15, नाइट्रिक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मेटल नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन मैंने लिखवाया था कि कंसंट्रेटेड HNO3 प्लैटिनम और गोल्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया था। बोलिए लिखवाया था हाँ या ना? अरे बोले। और क्रोमियम एल्युमिनियम के साथ वो पैसिव बनाता है सरफेस पर। प्लैटिनम गोल्ड रिएक्शन नहीं कर पाता नाइट्रिक एसिड के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। यस सर। अरे कुछ तो बोले, सारे लोगों को याद है कि नहीं? ऐसे ही बोलने यस सर, हेलो। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अरे याद है ना, नाइट्रिक एसिड नोबल मेटल के साथ रिएक्शंस नहीं करता, तमाम मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, प्लैटिनम और गोल्ड को नहीं करता। याद आया सबको? तो बोल ही नहीं रहे। हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ चलिए, अब देखिए मैं ये कह रहा था, तो वही मैं कह रहा हूँ, लिखिएगा नहीं प्लैटिनम, अभी नहीं लिखना गोल्ड। अगर आपको दे दे कंसंट्रेटेड HNO3 तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन। प्लैटिनम गोल्ड कंसंट्रेटेड HCl अकेला अकेला सेपरेट करके करेंगे, नो रिएक्शन। मेन पर्पस जो केमिस्ट्री में एक्वा रिजिया का होता है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो आपको सिलेबस पढ़ना है,
it is used to dissolve noble metal platinum and gold एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन करेगा तो कहेगा क्या नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा? नहीं। अगर करेगा भी तो एक्वा रिजिया Cl का और HNO3 का। Did you understand everyone? हाँ, एक्वा रिजिया का मेन यही है, it is used to dissolve noble metal platinum and gold. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? अब ये लिखिए, Done, sir. अब आपको मैं जो ट्रिक्स दे रहा हूँ कैसे आए, एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है वो बाद में बताएंगे, ये याद रखिए। अभी भी एयू गोल्ड जो है, सारे लोग सुनो, एक्वा रिजिया के साथ जब भी रिएक्शंस करें और एक्वा रिजिया बोले तो HNO3, ये याद रखना है कि AuCl4 माइनस में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलेगा जब गोल्ड एक्वा रिजिया के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेंगे AuCl4 माइनस। पहली बात कहेगा कि जब गोल्ड एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन किया तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यहाँ तो 0 है, यहाँ गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। और अगर आप पूरा पढ़े रहते कोऑर्डिनेशन तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता देगा। एक्वा रिजिया प्लैटिनम होगा तो ये याद रखिए PtCl6 यहाँ प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 4 में चेंज होता है। ये कम से कम पहले याद रखिए, फिर हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। तो बताइए गोल्ड एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल्दी बोलो सारे लोग मिलके, सारे लोग बोल के बोलिए। बोलिए ना, क्या बनाएगा गोल्ड? AuCl4 माइनस एक्वा रिजिया के साथ। क्या मेरी आवाज नहीं साफ साफ आ रही है? आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं? अनुष्का, आमना, यस सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, तो गोल्ड एक्वा रिजिया के साथ क्या बनाया, जल्दी बताइए। गोल्ड एक्वा रिजिया के साथ क्या बनाया? AuCl4 माइनस। वेरी गुड। तो जो बना उसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। प्लैटिनम एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? PtCl6 आया समझ में? Yes, sir. गुड, ये लिख लिया, लिख लीजिए सारे लोग। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। थैंक यू। Yes, sir. अब सुनिए इसको, आप देखिए कैसे रिएक्शन करके देगा आपको, सुनिए अच्छे से। आपको दे देगा AU है, ध्यान देंगे
NO3 माइनस है। अच्छा एक मिनट रुकिए, यही जो है ना 3HCl एक्वा रिजिया जो है ये आपस में रिएक्शंस करके, ये मैं ऐसे याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, NOCl प्लस NO प्लस वाटर बनाता है। ये माइंड में रखिएगा कि NOCl बनता है, ये आपके पास माइंड में रहना चाहिए, ऐसे ये पूछेगा नहीं। ये है एक्वा रिजिया, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ E, ठीक है भाई। अब देखो आपको दे देगा AU है, NO3 माइनस है प्लस Cl माइनस है, और आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाओ। बताइए क्या ये एक्वा रिजिया से आया है ना, HNO3 नाइट्रेट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसीलिए नाइट्रेट आयन, HCl ये एक्वा रिजिया से आया। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए, तो बोल ही नहीं रहे हैं हेलो, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो एक्वा AU एक्वा रिजिया के साथ क्या बनाता है AU, अब मैं पूरा रिएक्शंस के फॉर्म में लिखता हूँ। AU से इंफॉर्मेट्स, खुद एक्वा रिजिया किस में कन्वर्ट होता है, तो आप बताइएगा NO में। बैलेंस का तरीका n फैक्टर, यहाँ 0, यहाँ +3, n फैक्टर 3, यहाँ +5, यहाँ +2, n फैक्टर 3। जब n फैक्टर 3 है तो आप 1 1 n कॉमन फैक्टर ले लीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाइड करने पर कुछ होगा नहीं। AU1 N1 N1, क्लोरीन 4 क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 वाटर की कमी, यहाँ 4H+। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तो अब डायरेक्ट AuCl4 खुद किसमें कन्वर्ट होगा, NO में। अब आइए, यही प्लेटिनम है, NO3 माइनस है, Cl माइनस है। मैं फिर वही बात, ये एक्वा रिजिया से आया है, तो बताइए प्लेटिनम एक्वा रिजिया में किस क्या बनाता है, जल्दी बताएं सारे लोग। बोल ही नहीं रहे, अभी मैं बताया था ना, बताइए ना क्या बनाता है। PtCl6 2 minus. वेरी गुड, हाँ सब लोग साथ दें तब तो याद होगा क्लास में। NO है, NO में कन्वर्ट होगा, फिर वही बात, 0 है +4 है, तो इसका n फैक्टर 4 हो गया। यहाँ +5 है, यहाँ +2 है, तो n फैक्टर 3 हो गया। इसकी कॉपी उसके सर, 3 इसको 4 इसको, 3 प्लेटिनम 4 नाइट्रोजन 18 क्लोरीन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, 8 ऑक्सीजन की कमी, 16H+। अब यही रिएक्शन एनसीईआरटी में है, तो स्टूडेंट को देख ही के उसको नहीं पता है, ये पूछ पे नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाया कि एक्वा रिजिया के साथ पहले तो ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। एक्वा रिजिया जब गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्शंस करता है तो खुद NO बनाता है, यही इस्तेमाल है। कोई भी पूछे AU प्लैटिनम एक्वा रिजिया के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शंस करेगा। क्या आपने लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। क्या मैं आगे बढ़ूं? इंसिया, आमना, आयुष, अनुष्का, सब लोग Done, बताइए। sir. डन, वेरी Yes, गुड। sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, बहुत आसान, ग्रुप E, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, 2 10 18 36 24 26।
1s²। नियॉन जो है आर्गन 3 रिटर्न 4s² 4p6। इसलिए बताइए। Then sir, इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखिए एटॉमिक साइज। ये सब जानते हैं टॉप टू बॉटम। मेरे साथ साथ लिखिए एकदम फटाफट लिखिए। हीलियम से भरी नियॉन, नियॉन से भरी आर्गन, आर्गन से भरी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भरी ज़ेनन, ज़ेनन से भरी रेडियम। आप ये लिख लीजिएगा रेडियन जो है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, इसमें कोई मेटल वाइज नहीं। रेडियो एक्टिव देखिए। दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हीलियम साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मालूम है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सबसे ज्यादा थोड़ी केमिस्ट्री में हीलियम ही का है। नियॉन आर्ग ऐसे भी कंप्लीटली फिल्ड है। प्रोटॉन, ज़ेनन, रेडियम। क्लियर है सब लोग? बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। yes, क्लियर तो बताइए। डन सर। तीसरा लिखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस इज लो। ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलिए ना। कोई कहे क्यों, तो आपको मालूम है वीक वंडर वाल फोर्स। समझा? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडर वाल फोर्स, जिसको डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। बहुत ही कमजोर फोर्स। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो कोई भी कहे ओवरऑल इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, बहुत ही कम। ऑर्डर अगर पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग 17-18 में एक ही ऑर्डर है। हीलियम से भरी नियॉन, नियॉन से भरी आर्गन, आर्गन से भरी प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा
सेवन से ज्यादा क्यों नहीं? ये वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, बस। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी ऑर्डर का है, इंक्रीजेस। वही नॉर्मल गैस और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वंडरवाल फोर्स। बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done, sir. अब आइए कहानी और से सुनिए अच्छे से। टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम है नॉर्मल गैस इनर्ट होता है, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज में तीन बातें आपको याद रखनी। among the noble gas only तो नॉर्मल गैस कंपाउंड बनाता नहीं है, लेकिन ये बात साबित है कि कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। मेरी बात सबको सुनाई दे रही है हाँ या ना? वो कैसे समझ में आए? तो एक साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताएं। No, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो बताइए नॉर्मल गैस में कौन कंपाउंड बना सकता है, जल्दी बताइए। क्रिप्टन एंड ज़ेनन। Xenon. Yes, sir. तो सर ये जो आपने लिखा एट द एंड, तो रेडॉन भी तो है, लेकिन रेडॉन की तो बात ही नहीं होती। रेडॉन तो सबसे टॉप बॉटम पे है सर, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो और कम है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, खतरनाक है, वो लिखवाऊंगा मैं। बट केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव, उसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो कुछ तो बोलिए हाँ या ना? अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए हेलो। Yes, sir. हाँ नॉर्मल गैसेस, हाँ लिखिए नॉर्मल गैसेस जैसे सच एज xenon या क्रिप्टन, अगर ये कंपाउंड बनाता भी है, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट, कंपाउंड बनाता भी है तो विथ ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बताइए अगर ये दोनों बनाता भी है तो किसके साथ, जल्दी बताइए। ओनली ऑक्सीजन एंड Fluorine. फ्लोरीन। उसका रीजन यही है कि पूरी केमिस्ट्री में ये दोनों बहुत भारी गुंडा है। तो नॉर्मल गैस के xenon चूंकि बॉटम में है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो इसके साथ अनपेयर्ड कर सकता है। तो वही कहने बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर
highly electronegative, highly electronegative and more reactive in nature. ये xenon और krypton से इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकता है। बोलिए, आया समझ में? and more reactive in nature and are able, ये जो ऑक्सीजन फ्लोरीन है, and able to bring oxidation of noble gas, नोबल गैस पर यानी वही क्रिप्टन और xenon पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर देता है। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इस पर सर कैसे हुआ था, तो देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है, लिखिए एन बर्थलेट में साबित किया था एन बर्थलेट सिंथेसिस, ये लिख लीजिए एन बर्थलेट सिंथेसिस। उसी के बेस पर ये कहा गया था कि xenon कंपाउंड बना सकता है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। तो नीचे लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन existence of, दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, यही पहला एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि O2 का PTF6 के साथ, और ये याद रखिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेड कंपाउंड, रेड कलर का है, इन विच ऑक्सीजन exist as, सुनिए ऑक्सीजन एज O2 प्लस नॉट O2 माइनस, इसलिए O2 प्लस। मतलब ये कि O2 जो है PTF6 के साथ जब कंबाइन किया तो O2 PTF6, मतलब आप अगर इसको ब्रेक करेंगे याद रखिए O2 पर प्लस PTF6 माइनस। कुछ तो बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस, ये है। Done, sir. लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए, सुनिए अच्छे से। देखिए O2 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, अभी तो बनाया। बॉटलेट को कैसे साबित हुआ कि xenon भी कंपाउंड बना सकता है? उसने क्या किया कि O2 का PTF6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में O2 की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखा, xenon की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखा, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 3-4 पॉइंट का फर्क है। नोबल गैस आर केमिकली इनफ ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आसानी से इलेक्ट्रॉन उसके तो पूरे कंप्लीटली फिल्ड है। nth बर्टले सिंथेसिस का क्या मतलब है? उन्होंने एक रेड कंपाउंड बनाया O2 का PTF6 के साथ, उसने सोचा कि भाई O2 की आयनाइजेशन एनर्जी और xenon की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जिस तरह O2 कंपाउंड बना सकता है, सिमिलरली उसने साबित किया कि xenon भी PTF6 के साथ कंपाउंड बना सकता है Xe+। का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए कोई भी पूछे किस कंपाउंड के बेसिस पर nth बॉटलेट ने ये फाउंड किया xenon भी कंपाउंड बना सकता है, तो वो है O2 PTF6। कलर पूछे रेड कंपाउंड। क्या मेरी बातें समझ में आ पा रही हैं? Yes, sir. हेलो, हाँ इसी में देखिए इट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, भाई n% बेस ये उसी के बेसिस पर उसने कहा, गौर से समझिएगा,
उसने ये कहा किसने, बॉटलेट ने, कि देन ही फाउंड दैट, उसने कहा भाई जब O2 कंपाउंड बना सकता है, ही फाउंड दैट कि एनर्जी required to convert xenon to Xe plus was of same order as required to convert O2 to, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा दिया, मतलब ये इसका मतलब भाई ये कहना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 almost similar to the ionization energy of xenon. So he made XeBTF6, ये कंपाउंड उन्होंने बना, ये भी रेड कंपाउंड है, ये भी रेड कंपाउंड है, समझा। सी और Xe पर प्लस है और BTF6 ये है एंट बॉटलेट सिंथेसिस। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done, sir. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. वेरी गुड, No, सब लोग लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir, done. Sir, एक मिनट. चाहिए Done, sir. ये था एंड बॉट। अब देखिए गौर से सुनिए, मैं याद कराने का, तो जेनन कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो देखिए पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ जेनन फ्लोराइड, सुनिए अच्छे से, केमिस्ट्री में जेनन फ्लोराइड जो होगा वो तीन ही है, HCF2, HCF4, HCF6। तो इसको याद रखने का तरीका है, इफ सुनिए अच्छे से, जेनन इन एक्सेस, सुनिएगा अच्छे से, जेनन जब एक्सेस में होगा, जेनन एक्सेस में लिख देगा। अब तो बताइए, आपको मालूम ना जब कोई एक्सेस में रहता है तो इसका मतलब फ्लोरीन कम है, बोलिए फ्लोरीन कम है कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए फ्लोरीन कम है तो कम वाला बनाइए, HCF2 बनाइए। जैसे टेम्परेचर ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, याद रखने का तरीका सुनिए अच्छे से, है आसान, लेकिन आपको दे देगा तो कोई ठीक नहीं, स्टूडेंट HCF4 भी बना सकता है। आप सुनिए, इफ फ्लोरीन इज इन एक्सेस, फ्लोरीन इज इन एक्सेस जब होगा तो सुनिए अच्छे से, तो दो बन सकता है, या तो HCF4 बन सकता है या HCF6 बन सकता है। सर इसको फिर कैसे पहचानेंगे? केमिस्ट्री ने कहा कि आप HCF2 लिख दीजिए, प्लीज सुनिएगा, लिखिएगा, फिर मैं HCF2 लिख सकता हूँ। तो देखिए कैसे समझ में आ गया कि HCF4 HCF6 है। याद रखने का तरीका, 1:5 में जब दे दे, अब 1:20 ज्यादा है तो HCF6 बना दो, 1:5 HCF4 बना दो। याद रहेगा सबको? सतर्क रहें, बताइए याद रहेगा सबको? हेलो, Yes, अरे sir. हाँ, ये 2F2 कर दें और यहाँ 3F2 कर दें। देखिए जेनन एक्सेस तो ओनली जेनन फ्लोराइड इज फॉर्म्स HCF2, क्लोरीन इज इन एक्सेस तो दोनों बन सकता है। फिर कैसे डिसाइड होगा? तो 1:5 1:2। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, ये 873 केल्विन होता है,
7 बार। टेम्परेचर प्रेशर ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, 573 केल्विन एंड 60, कोई बात नहीं। एनी प्रॉब्लम? सो इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। Done, sir. Done, sir. याद रखना ही। ओके बाय। अब सुनिए, इसमें सिर्फ आधा घंटा का लेक्चर है, तो कल मैं किसी वक्त आपको बुला लूंगा आधा घंटा के लिए, तो आ जाइएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. चलिए ठीक, ओके बाय बाय, थैंक यू।